एक बार गांव के लोग गांव के चौराहे पर बैठकर सभी हवेली के बारे में बातें कर रहे थे। अरे भैया, हवेली में भूत का साया है। मैंने खुद फूलों को पैरों से उड़ते हुए देखा है। मैंने खुद हवेली के अंदर जाते देखा है। अरे नहीं मोटू भैया, वहां भूत का नहीं, वहां चुड़ैल का साया है। मैंने तो पायलों की आवाज सुनी है। अरे मुन्ना चाचा, वहां भूत चुड़ैल नहीं, वहां तो राक्षस है, राक्षस। मैंने देखा मेरा गाय का दूध अपने आप निकलकर बर्तन में चला गया। भैया, फिर बर्तन हवेली में। हाँ, बात तो सही है। मैंने भी बहुत हंसने की आवाज सुनी है। जमींदार साहब, आपको हवेली और गांव के बीच बहुत मजबूत दीवार बना देनी चाहिए। कम से कम ये भूत तो हमारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। न जाने हवेली में भूत है की चुड़ैल। लेकिन एक बार जब मेरे पति लकड़ियां काट रहे थे तो उनकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई थी, न जाने अचानक। फिर कुल्हाड़ी उड़ते हुए उनके पास भी आ गई थी। ये सब देखकर मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। हाँ बेटिया, तुम सच कह रही हो। वहाँ कोई है जिसने हमारी सहायता की। मेरी बेटी तालाब में डूब गई थी। अचानक तेज हवा चली और मेरी बेटी तालाब से उड़ती हुई बाहर आ गई। देखो भाइयों, मेरा बेटा लंदन से आ रहा है। कुछ दिनों के बाद वो वापस चला जाएगा। उसे इन सब घटनाओं के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। उसके जाने के बाद मैं इन दीवार को पक्की करवा दूंगा। गांव का ही किसान का बेटा बिरजू बीज लेने जा रहा था। रास्ता हवेली से होकर ही गुजरता। जब वो हवेली के सामने होकर पहुंचा तो उसने देखा एक सुंदर सी लड़की उसके सामने से आकर खड़ी हो गई। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता ये एक भूतिया हवेली है। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। मेरा नाम मंजू है। मैं तो यही रहती हूँ। मैं यहाँ आती जाती रहती हूँ। भूत तो नहीं देखा हमने कभी। पर ये तो भूतिया हवेली है और गांव वाले कहते हैं यहाँ एक खतरनाक चुड़ैले रहती है। ये सब सुनकर बिरजू मन ही मन डरने लगा। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जो भी वो आज तक सुना वो सच्चा है या झूठ। तभी मंजू बोली, तुम्हें पता है मैं हवेली में ही रहती हूँ। अब ये क्या कह रही हो? पूरा गांव जानता है कि इस हवेली में भूत चुड़ैल का साया है। तुम चुड़ैल और भूत जैसी चीजों पर विश्वास करते हो। मैं फालतू में ही इतना सोच रहा हो। ये लड़की होकर भी नहीं डर रही है। ये भूत चुड़ैल मन का वहम है। ये सच्चाई थोड़ी ना है। आओ तुम्हें मैं अपने बाकी के लोगों से मिलवाता हूँ। इससे तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बिरजू मंजू के पीछे पीछे चलने लगा। तभी अचानक उसे पीछे से जोर का धक्का लगा और वो हवेली के पहाड़ी से नीचे गिर गया। गांव वाले तुरंत दौड़े और उसके पास पहुंचकर पूछने लगे क्या हुआ। तभी बिरजू के मुख से ये शब्द निकले, हवेली, लड़की, मंजू, हवेली। अब तो गांव में डर का भयानक माहौल बन गया था। अब सभी लोगों को विश्वास हो गया था कि उस हवेली में किसी मंजू नाम की चुड़ैल की साया रहती है जिसने बिरजू को मार दिया है। इस घटना के कुछ दिन बाद ही जमींदार साहब का बेटा राकेश अपने दोस्त आकाश के साथ गांव आ रहा होता है। हे भगवान, शाम हो गई है। अब हवेली के आगे से गुजरना होगा। अरे राकेश भैया, आप उस हवेली के तरफ मत देखना। कहीं उन चुड़ैलों का साया आप पर भी ना पड़ जाए। अरे आकाश, ये तेरा ड्राइवर क्या कह रहा है? चुड़ैलों का साया गांव का अंधविश्वासों का तो अपना ही मजा है। अरे ड्राइवर भैया, आप चुपचाप गाड़ी चलाओ ना। ये सब अंधविश्वास है, हम लोग ये सब नहीं मानते। भैया, आज तक इस भूतिया हवेली में कोई एक रात नहीं गुजार पाया। बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े दावे किए और फिर अंत में हार मानकर चले गए। अरे हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लंदन से आए हैं। हम इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते। ये सब एक अंधविश्वास है।
अगर हमें सचमुच भूत प्रेत देखने को मिल जाए तो लंदन से आने का फायदा भी हो जाएगा। क्यों आकाश? क्या हुआ बिरजू? अरे यार, ये गाड़ी के आगे इतना फूल किसने रखा है? लगता है किसी ने हम लोगों के स्वागत के लिए रखे हैं। यहाँ रुकने से खतरे से खाली नहीं भैया, मैंने अभी अभी किसी को यहाँ से जाते हुए देखा है। ये सब हवेली के भूतों का काम है। अरे तुम गांव वाले भी कमाल हो, अब वो भी ये सब करके शर्मिंदा होते हो। मैं सब जानता हूँ, गांव वाले ये फूल बिछाए होंगे, लेकिन अब वो हमारे सामने नहीं आना चाहते। आकाश भैया, मैं अब झूठ नहीं बोल रहा। जब आप हवेली में एक रात बिताएंगे तब आपकी सोच बदल जाएगी। पहले घर पहुंचाओ, बहुत जोर की भूख लगी है मेरे पेट में। तो चूहे, हाथी, भूत प्रेत सब दौड़ रहे हैं। कुछ ही देर में दोनों दोस्त अपने घर आ जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब वो गांव घूमने जाते हैं तो फिर गांव वाले उन्हें हवेली के पास जाने से मना करते हैं। आखिरकार गांव वालों की सोच को बदलने के लिए एक रात हवेली में रुकने का आकाश और राकेश फैसला करते हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ आकाश? तुम हवेली में जाना चाहते हो? अरे तुम ठीक तो हो? मैं तुम्हें इसकी आज्ञा कभी नहीं दूंगा। पिताजी, हम लंदन से पढ़कर आए हैं। हम ऐसे भूत प्रेत चुड़ैल को नहीं मानते। ऐसे भी वो हवेली बहुत पुरानी है। हम उसे कॉलेज में बदलना चाहते हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अरे चाचा जी, हो सकता है इस हवेली पर कुछ लोग कब्जा करने के लिए इस तरह की अफवाहें उड़ाई हों। हम दोनों हमेशा के लिए इस समस्या का हल कर देंगे। ठीक है, तुम लोग नहीं मानते तो जाओ, लेकिन साथ में 2 गार्ड और बंदूकें भी लेकर जाओ। आप लोग थोड़ा सावधानी से सो जाइए। कोई परेशानी हो तो तुरंत ही बताइएगा। हम सब बाहर ही बैठे हैं। अरे आकाश, उठ यार, ये सब क्या हो रहा है? अबे, ये तो सच में कुछ अजीब हो रहा है। ये पलंग हवा में कैसे उड़ रहा है? और ये